हेलो जोहार। आज तारीख है 17 अप्रैल, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी से लोग बेहाल, अगले 4 दिनों तक चढ़ता रहेगा पारा। रांची में कैसा रहेगा मौसम? राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को तापमान में वृद्धि होने से गर्म मौसम का सामना करना पड़ा। राज्य में संथाल, कोल्हान और पलामू में सूर्य की तीखी तपिश के कारण जनजीवन बेचैन रहा। आने वाले दिनों में और तापमान बढ़ने के आसार है। मंगलवार को सबसे अधिक गर्मी सरायकेला खरसावां में महसूस की गई। यहां अधिकतम तापमान मंगलवार को 43.7 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि गोड्डा समेत राज्य में 8 जिलों का तापमान 40.0 डिग्री के पार रहा। राज्य में अगले 4 दिनों तक गर्मी कायम रहेगी, तापमान में और इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान से 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई। गोड्डा राज्य का सबसे दूसरा गर्म जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि देवघर, जमशेदपुर, गढ़वा, मेदिनीनगर, जामताड़ा, पाकुड़ आदि का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से तक एक टर्फ कायम है या कमजोर है। 20 अप्रैल के बाद मौसम परिवर्तन की संभावना है, हालांकि इससे कुछ दिन की राहत मिल सकती है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान गर्मी में और इजाफा हो सकता है। रांची का तापमान 40 के करीब तक जा सकता है। वहीं संथाल, पलामू और कोल्हान के जिलों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। लोग भ्रामक खबरों पर न दे ध्यान, रांची के हिंदी पीठ को लेकर चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। बुधवार को झारखंड सहित देश भर में रामनवमी मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव प्रचार भी चरम पर है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची के हिंदी पीठ इलाके से चिंतित करने वाली खबरें सामने आई है। रांची में यह खबर सुर्खियों में है कि कुछ लोगों के घरों के ऊपर ईंट, पत्थर व अन्य सामान रखे हैं। इस सूचना की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस मामले को लेकर एक्स पोस्ट में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। सीएम चंपाई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल से कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर रांची की हिंदी पीठ में कुछ घरों के ऊपर ईंट, पत्थर आदि होने को लेकर भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। इन खबरों पर ध्यान न दें, ना ही किसी के बहकावे में आए। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि रांची पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रूटीन चेकअप के दौरान 10 से 11 घरों की छतों पर निर्माण सामग्री मिली थी, जिसे हटवा दिया गया है। इनमें से कुछ घर हाल ही में बने हैं, जबकि कुछ अभी भी निर्माणाधीन है। रांची पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन घरों के मालिक विभिन्न समुदाय से आते हैं। सीएम ने अंत में लिखा है कि कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। झारखंड पुलिस को ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया गया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की छापेमारी जारी, आधी रात को 4 जेएमएम नेता गिरफ्तार। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और कपड़ा कारोबारी इरशाद शामिल है। दिन भर की छापेमारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सभी को ईडी हिनोई स्थित कार्यालय लेकर पहुंची। आज ईडी चारों को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन कब्जाने का है। ईडी आगे की पूछताछ के लिए इन चारों को अदालत से रिमांड पर लेने के लिए आग्रह भी करेगी। इस केस में इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन व अफसर अली अरेस्ट हो चुके हैं। अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस रोकने पर बवाल, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी की गाड़ी के साथ तोड़फोड़, पुलिस अलर्ट। बड़का गांव में बेहूदी से रामनवमी जुलूस लेकर मंगलवार दोपहर सैकड़ों राम भक्त सोनपुरा तो पहुंच गए, लेकिन वापस लौटने के दौरान प्रशासन द्वारा रोके जाने पर विवाद बढ़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्रामीण भी उग्र हो गए। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी समेत 4 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव हुआ। गांव की 2 मचानों को फूंक दिया गया। सीओ के चालक विजय राम समेत आधा दर्जन ग्रामीणों के घायल होने की सूचना है। सीओ के चालक के सिर पर पत्थर से चोट लगी है। घटना के बाद उपायुक्त नैन्सी सहाय और एसपी अरविंद सिंह घटनास्थल पर ही कैंप कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। पूरा विवाद 40 साल पुराना है। विवाद की वजह से प्रखंड के महदूद गाँव मुस्लिम मोहल्ले से 40 वर्षों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। मंगलवार को ग्रामीण बिना प्रशासन की देखरेख में जुलूस शांतिपूर्वक निकालकर सोनपुरा गांव मेला टांड पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही बड़का गांव पुलिस प्रशासन महदूद गांव पहुंचकर हरकत में आ गया। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग कर दी गई। इसे लेकर ही बवाल हुआ।
अंचल अधिकारी के चालक विजय हांसदा समेत दर्जनों ग्रामीण घायल हुए हैं। मोदी के पुराने रास्ते से ग्रामीण जुलूस को वापस ले जाने की मांग कर रहे थे। काफी समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वे नहीं माने। हल्के बल का प्रयोग किया गया है। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद अफसर अली खां ईडी की हिरासत में 6 दिन की मिली रिमांड। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद अधिकारी अली खां को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इसी के दौरान ईडी ने कोर्ट से अधिकारी अली खां को रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 6 दिन की रिमांड की इजाजत दे दी। बरियातों के सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में अफसर अली पहले से ही जेल में है। जमानत अर्जी पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ईडी की जमानत अर्जी पर भी 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी। वही याचिकाकर्ता ने कहा कि अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र और जांच पूरी हो चुकी है। वह पिछले साल 14 अप्रैल से जेल में है। उसे ध्यान में रखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। पीएम मोदी को 400 फीट गाड़ने के बयान पर नजरुल इस्लाम ने दी सफाई, मांगी माफी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नजरुल इस्लाम कह रहे हैं कि वह पीएम मोदी को 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। हालांकि इस वीडियो की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच खुद नजरुल इस्लाम ने इस कथित वीडियो पर अपनी सफाई दी है। नजरुल इस्लाम ने कहा कि अपने दिए गए बयान का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। नजरुल इस्लाम ने कहा कि मेरे बारे में जो 400 फीट नीचे गाड़ने की बात कही जा रही है, लोग इसे तोड़ मरोड़ कर सामने रख रहे हैं। मैंने 400 पहले गांठ बांध देने की बात कही है। निश्चित तौर से हमने उन्हें सत्ता से बाहर करने की बात कही है। यह बात सभी ने कही है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 1000 क्विंटल लड्डू का हनुमान जी को लगेगा भोग। आज रामनवमी है, हर घर में फहराया जाएगा महावीरी झंडा। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। बाजार सूत्रों के अनुसार रामनवमी पर धनबाद की 30 प्रतिष्ठित दुकानों में करीब 30 कुंटल लड्डू का ऑर्डर होता है। इसके अलावा करीब 2000 मिठाई की दुकानें हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दुकान में 40 से 50 किलो तक लड्डू बिकेंगे। इसके अलावा कुछ अखाड़ा दलों द्वारा भी लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। रामनवमी के दिन हनुमान जी को करीब 1000 कुंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। शहर की प्रतिष्ठित दुकानों में घी का लड्डू 600 रुपए प्रति किलो और रिफाइंड का लड्डू 250 रुपए प्रति किलो है, जबकि अन्य मिठाई की दुकानों पर घी 400 रुपए और रिफाइंड लड्डू 140 रुपए से 200 रुपए तक बिक रहा है। लड्डू का कारोबार 3 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं पिछले 4 दिनों से महावीरी झंडा का बांस की बिक्री हो रही है। मंगलवार को बाजार में काफी भीड़ देखी गई। बाजार में हर साइज के महावीरी झंडे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक उपलब्ध है, जबकि एक बांस 70 से 300 रुपए तक बिक रहा है। साटन, प्लास्टर और सूती कपड़े बाजार में उतारे गए हैं। महावीरी झंडे और बांस का अनुमानित कारोबार 4 करोड़ रुपए है। झारखंड के पलामू में बीजेपी नेता पर रेप का आरोप, पार्टी ने की ये कार्रवाई। झारखंड के पलामू जिले के एक पुलिस थाने में बीजेपी के प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने के बाद पार्टी ने मंगलवार को आरोपी नेता को पद से हटा दिया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि रविवार को 17 साल की एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में बीजेपी के मनातू मंडल समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी की पलामू जिला समिति के अध्यक्ष अमित तिवारी ने एक बयान में कहा कि घटनाक्रम के बाद यादव को पद से हटा दिया गया है। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि सोमवार को मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। उन्होंने बताया कि लड़की की चिकित्सकीय जाँच कराई जा रही है। लेस्लीगंज उप संभागीय पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने कहा कि यादव को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। आज दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक नहीं रहेगी बिजली। धनबाद में रामनवमी पर बुधवार को शहर में 7 घंटे बिजली गुल रहेगी। जुलूस और अखाड़े को लेकर एहतियातन बिजली काटने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार शहर में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। अखाड़ा खत्म होने के बाद बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रामनवमी को लेकर बुधवार को विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पदाधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शाम 4 बजे से लेकर जुलूस की समाप्ति तक के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है।
है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने जारी आदेश में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को रामनवमी जुलूस व अखाड़ा निकलने वाले क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्वक विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी पर विद्युत संबंधित समस्या के लिए लोग मोबाइल नंबर 8986688377 पर कॉल कर सकते हैं या विद्युत विभाग के कॉल सेंटर का नंबर है। यहाँ कॉल करते ही संबंधित क्षेत्र में प्रतिनियुक्त अधिकारी को सूचना दी जाएगी और वे तत्काल कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का एक्शन जारी, इन जिलों में 23 लोगों पर FIR दर्ज। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर चक्रधरपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 8 उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाया गया। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ चक्रधरपुर पुलिस थाने में कनीय अभियंता अजय हंस के लिखित आवेदन पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ आर्थिक दंड लगाया गया है। छापेमारी दल में कनीय अभियंता के अलावा असीम कुमार रजक, सालुम जर्ज टोपो, महेश महतो, श्याम सुंदर रजक, जानूम सिंह जामुदा आदि शामिल रहे।